and welcome to the next video of application of derivatives. In today's video, we will learn all the hot questions which were left from the exercise. Let's start with question number 23. Question number 23 says, prove that the largest volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of given radius. Now, there is a cone which is inscribed in a given this thing sphere. Now when the sphere is given, that means उसका जो रेडियस है वो फिक्स्ड है. तो जो गिवन क्या मान लिया हमने, जो कैपिटल आर है वो कांस्टेंट है, दैट इज गिवन, राइट. एंड हमें प्रूफ क्या करना है कि जो लार्जेस्ट कोन इज लार्जेस्ट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज लेस देन 0. लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, 8/27 volume of sphere, right? So let's take this. Suppose I say this is, if I take this as one part as x and the other part as y. So suppose this is x and this is y. So I can say that the height of the cone is r plus y and the radius of the cone is x, right? So let me take the radius of the cone as small r, क्योंकि कैपिटल आर में आप कंफ्यूज ना हो. सो जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है वहां से क्वेश्चन शुरू होता है. सो वॉल्यूम ऑफ द कोन is 1/3 pi r square h. Let's put the values. 1/3 pi. अब r की वैल्यू हमें नहीं पता, वो भी कांस्टेंट है, और h की जगह मैं r प्लस y पुट कर सकती हूँ. तो चेक करो क्या मैं r स्क्वायर, यानी कि r जो है वो किसके इक्वल था, x के इक्वल. कैन आई से x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. चेक फ्रॉम हियर. अगर ये r है तो ये भी r होगा, राइट. सो दिस इज r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. नाउ चेक कि मैंने क्या पूरी इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस कर दिया है, y में. हाँ, कर दिया है. अब आपको नेक्स्ट स्टेप आता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वही वेरिएबल है. सो dv by dy is equal to 1/3 pi as it is. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं. r square minus y square as it is, derivative of r is 0, y का derivative 1, plus r plus y as it is, derivative of r square is 0 and इसका minus 2y. अब चेक करिए, can I try and take maximum common children so that आगे जाके दिक्कत ना हो. So dv by dy is 1/3 pi. चेक करो, मैं कैपिटल R प्लस y कॉमन ले सकती हूँ. कैसे? इसको मैंने थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो चेक करो, a प्लस बी दोनों में है, वो बाहर आ गया. तो अंदर क्या रह गया ब्रैकेट में, r माइनस वाई माइनस 2y. सो ये आपका सिंप्लीफाइड मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ सिंगल डेरिवेटिव आ गया. तो अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है. ये आपका आ गया. अगला स्टेप आपको पता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम dv by dy इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. सपोज दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. सो r इज इक्वल टू माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि 1/3 पाई तो उधर जाके 0 ही हो गया. r इज इक्वल टू 3y आ जाएगा. r नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो y की वैल्यू क्या आ गई, r/3. तो y r/3 आ गया. तो हाइट ऑफ द कोन इज r प्लस वाई, यानी कि y की जगह यहाँ पुट कर दो. तो कितना आ गया, 4r/3, राइट. सो रेडियस जो है of the cone is x, which is under root of r square minus y square. That is under root of r square minus r square by 9, which is root 8r square by 9 under root, right. ये आपका. अब वॉल्यूम ऑफ कोन अगेन आपको पता ही है, 1/3 पाई r square h था. h की वैल्यू पुट कर दो और r स्क्वायर की वैल्यू. 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह पुट हो गया 8r स्क्वायर बाय 9 और h की जगह पुट हो गया 4r/3. तो चेक करो, कैन आई रीराइट इट एंड 4 2 जा 8 हम बाहर ले लेते हैं. 8/27 बाहर, अंदर क्या रहेगा 4/3 पाई r क्यूब. तो चेक करो, ये
8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया, जो कि हमें प्रूव करना था। तो वन पार्ट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए इसी का डबल डेरिवेटिव ले लो। डिफरेंशिएटिंग वन अगेन with respect to y. तो अगेन क्या आएगा, चेक करो, d square v by dy square is equal to 1/3 pi as it is, r plus y as it is, उसका डेरिवेटिव -3 प्लस r minus 3y as it is, y r का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1। तो चेक करो, d square v by dy square, जब आप r y की जगह पुट करोगे r/3, it will come out to be negative। वो क्लियरली दिख ही रहा है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मीन्स लेस देन 0, दैट इज मैक्सिमा, यानी कि द कोन इज लार्जेस्ट, जो हमें प्रूव करना था। राइट चिल्ड्रन, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 फॉर यू। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं सेम तरीके से। शो दैट द right circular cone of least surface area and given volume। so given क्या है, v जो है वो कांस्टेंट है, किसका, कोन का। क्या शो करना है, जो लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, मतलब सपोज c ले लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, लीस्ट मतलब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, दैट इज लीस्ट। एंड लीस्ट का दूसरा मीनिंग क्या होता है, मिनिमा। एंड ऑब्वियसली हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स r। तो पहले लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू पाई r l, अगेन l अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्योंकि हमें रिलेशन r और h का चाहिए, तो मैंने l की जगह ये लिख दिया है, राइट। अब मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी जिसमें आप कभी हमेशा रूट को हटाने की कोशिश करना, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स to reduce our calculation and save on time। तो c square is equal to pi square r square plus h square, right। c square को हम कुछ ले लेते हैं, s ले लेते हैं। अगर ये चीज भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, अगर किसी का स्क्वायर मैक्सिमम है तो वो वैल्यू भी मैक्सिमम ही होती है, तो हम इसमें वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि हम, अब इसमें r भी अननोन है, h भी अननोन है, अब हम यूज करेंगे जो हमें गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला हमें आता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगेन मैं अगर h जाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर। अगेन अ सेकेंड टाइम सेविंग ट्रिक कि किसकी वैल्यू फाइंड करना ज्यादा आसान है, राइट। आर स्क्वायर क्योंकि डायरेक्टली पुट हो जाएगा, होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। सो इसमें पुट कर दीजिए, पुट आर स्क्वायर इन 1। सो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 3v पाई h, 3v पाई h प्लस h स्क्वायर। थोड़ा सा एलसीएम, एक पाई और एक पाई कैंसिल हो गया, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। तो s इज इक्वल टू 3 पाई v अपॉन पाई h स्क्वायर, राइट। ये मल्टीप्लाई हो गया है, और अंदर का एलसीएम 3v प्लस पाई h क्यूब, राइट चिल्ड्रन। सो पाई और पाई भी कैंसिल हो गया। सो s इज इक्वल टू, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, दिस इज 3 3 9, 9v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस 3 पाई h क्यूब अपॉन h स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू 9v स्क्वायर h टू द पावर -2, और ये कैंसिल हो गया, प्लस 3 पाई h इंटू v, सॉरी v भी था बाहर, राइट, 3v इंटू पाई h क्यूब। सो दिस इज v ऑल्सो। नाउ लेट्स अब सिंगल वेरिएबल में हो गया, लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h। तो क्या आएगा, ds by dh is equal to 9v square as it is, derivative of this is -2h to the power -3। Let me just remove the bracket, let's not put the bracket। This is -2h to power -3, right।
प्लस 3 pi v as it is, h का डेरिवेटिव 1, राइट चिल्ड्रन? अब this is minus 18v square upon h cube plus 3 pi v. जीरो पुट कर देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट. ds by dh equals to 0. जब आप जीरो पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 18v upon h cube is equal to 3 pi v, right? Sorry, this is v square. ये और ये कैंसिल हो गया. 3 ones are 3 sixes are. So v is equal to h cube by 6. वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करते हैं. 1/3 pi r square h is equal to h cube pi by 6. सो क्या क्या कैंसिल हो सकता है? ये और ये कैंसिल हो गया. यहाँ एच स्क्वायर आ गया. पाई और पाई कैंसिल हो गया. 3 1 जा 3 2 जा. सो हमारे पास आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. सो कैन आई से एच इज इक्वल टू √2r. चेक करिए, हमें यही चाहिए था. और अब डबल डेरिवेटिव करना आता ही है. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को. सो डिफरेंशिएट 2 अगेन टू क्या है? स्क्वायर इक्वल टू